नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षाओं को लेकर। आपको बताएं कि छात्रों के द्वारा जो है वो बीएसएससी की सुस्ती के खिलाफ अब आवाजें उठने लगी हैं। 14 जुलाई को भी आंदोलन की घोषणा की गई है, तो वही छात्र नेता दिलीप के द्वारा भी बीएसएससी के सचिव महोदय से मुलाकात की गई और वहां से आश्वासन मिला कि 15 दिनों के अंदर में हम परीक्षा तिथि का जो है वो घोषणा करेंगे। इन सब के साथ आपको बता दें कि हम सरकार के द्वारा जो है बिहार के सभी आयोगों के साथ जो है एक बैठक हुई सामान्य प्रशासन विभाग में, और आपको बता दें कि जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि सभी आयोगों से सरकार ने यह कहा है कि आप तुरंत रिवाइज्ड परीक्षा कैलेंडर जारी करें और बीएसएससी के द्वारा भी रिवाइज्ड परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा, बहुत जल्द सरकार को सौंपा जाएगा। और हो सकता है कि फिर उसी तरह जिस तरह फरवरी में आपने देखा था कि सरकार के द्वारा समाचार पत्रों में सभी आयोगों के परीक्षा कैलेंडर को जारी किया गया, तो बताएं आपको भले ही और आयोगों के द्वारा अपने परीक्षा कैलेंडर का पालन किया गया हो, लेकिन बीएसएससी के द्वारा 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा गया। और आपको बता दें कि कुछ लोगों से बात होती है, उनका सीधे सीधे कहना है कि देखिए बीएसएससी का परीक्षा कैलेंडर जारी तो होगा, लेकिन उसका भी हाल वही होगा जो फरवरी में परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ था। यानी कि एक कदम भी आगे बीएसएससी नहीं बढ़ पाई और अगला जो परीक्षा कैलेंडर जारी होगा उस पर भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। वजह क्या है? वजह सीधे वही जो मैं लगातार कहते आ रहा हूं, अस्थाई अध्यक्ष जब तक तैनात नहीं होते हैं बीएसएससी का सुस्त चाल बरकरार रहेगा। हाँ, उसमें 1-2 बातें ये भी कही गई, ये छात्र जिस तरह से अब बेचैन हो रहे हैं, अगर वो सड़कों पे उतर गए तभी कहीं कुछ हो, लेकिन जो अभी चल रहा है अगर वैसा ही रहा तो ये कैलेंडर भी महज एक भुलावे के लिए होगा, दिखाने के लिए होगा कि हाँ सरकार जो है वो सभी आयोगों से कैलेंडर मांग के और पेपर में छपवा रही है, जिससे लोगों में लगे कि ये परीक्षाएं समय से हो रही हैं। सभी आयोगों में हो रही है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीपीएसएससी हो, सीएसबीसी हो, लेकिन बीएसएससी के साथ ऐसा नहीं है। सुस्त चाल बरकरार है और मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार को आखिर सभी चीज़ों के लिए अधिकारी मिल जाते हैं, बीएसएससी के अध्यक्ष के लिए कोई अस्थाई अध्यक्ष क्यों नहीं मिलता है? आखिर क्या वजह है कि पिछले 3 सालों से देखा जाए तो प्रभार में ही ये भर्ती इकाई चल रही है और जितनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट हैं, जितनी बड़ी संख्या में सीटों पर बहाली करनी है, कोई जो प्रभार में जो होता है ना, कोई इसमें आगे कुछ नहीं करता है। आपको याद होगा कि जब ये सिपाही भर्ती 21,391 एसके सिंघल जब सीएसबीसी के चेयरमैन हुआ करते थे, उनके समय पेपर लीक हुआ, उनको हटा दिया गया और बाद में शोभा ओहटकर को सीएसबीसी के अध्यक्ष का प्रभार दिया गया। वो भी लगभग 5-6 महीना रही, कुछ नहीं हुआ। फिर से बीएसएससी में ही आप देख ले, मोहम्मद सोहेल लगभग 1.5 साल रहे प्रभार में अध्यक्ष, कुछ भी नहीं हुआ। बस द्वितीय इंटर लेवल को लेकर एक नोटिस, ये एग्जाम ऑनलाइन होगा। फिर से आलोक राज जी 1 साल रहे प्रभार में अध्यक्ष, कुछ भी नहीं कराए। 3 छोटी छोटी परीक्षाओं को उन्होंने उसका 1-1, 2-2 फेज उन्होंने संपन्न कराया। उसके बाद देखें तो हम 3 सालों से अगर देख ले तो जब से आलोक राज हटे तब से लेकर अभी तक 6 महीना से ज़्यादा हो गया, केवल टेंडर का खेल हुआ है। और हमने पूछा भी जो सोर्सेज हैं सचिवालय के कि भाई बीएसएससी के द्वारा कहा जा रहा है कि 15 दिनों में हम एक डेट बता देंगे छात्रों को, तो यही जवाब मिला ये डेट तो फरवरी में भी बताया गया था,
पूरे बिहार को बताया गया था, पेपर में छपा था। वैसा ही कुछ इस बार भी होगा, आएगा, छपेगा, लेकिन संभावना कम है कि जो डेट दिया जा रहा है उस डेट पर कुछ होगा। शर्त एक कि हाँ, सरकार का दबाव बढ़े, छात्रों का दबाव बढ़े तो कुछ काम आगे बढ़े, वरना जो सिचुएशन है, जैसी परिस्थितियां हैं, लटकते ही रहेगा। तो सबसे जरूरी है बीएसएससी में अस्थायी अध्यक्ष की तैनाती, क्योंकि आपको बता दें हम कि जो परीक्षा होता है बीएसएससी, आप हमेशा देखते होंगे 2010-11 से ही हर एक परीक्षाओं में उंगलियां उठते रही हैं, स्ट्रांग रूम से पकड़े गए हैं लोग, ऐसा ऐसा खेल हुआ है। प्रथम इंटर लेवल आपको याद होगा, और बताएं 35-35 लाख आवेदन करता है। कोई भी व्यक्ति प्रभार में बीएसएससी जैसे आयोग में परीक्षा लेके अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेगा, क्योंकि प्रभार में रहने पर वो छूट नहीं होती है जो एक परमानेंट अध्यक्ष के पास होती है। फैसले लेने के लिए वो स्वतंत्र होता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट ये सब होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली एजेंसी है, सारे लोग ये निश्चिंत होकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अध्यक्ष साहब हैं, 4-5 साल रहेंगे। लेकिन अस्थाई में क्या है कि सरकार कभी भी हटा सकती है, कभी भी बदल सकती है, यह प्रभार उनसे छीना जा सकता है। ऐसे में जो अफसर होते हैं वो भी इसमें नहीं पड़ना चाहते हैं कि चलो प्रभार मिला है, जैसा चल रहा है चलने दो। और बाकी व्यवस्था जो भी होती है वो भी समझता है कि यह अस्थाई है नहीं, कब चले जाएं। और इसी उहापोह में जो है वो छात्र पिस जाते हैं और 3 साल से पिस रहे हैं। दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो अभी तक हमें इंडिकेशन मिल रहे हैं कि भले लाख दावा किया जाए, लेकिन आगे भी कुछ होते हुए नहीं दिख रहा। बस एक शर्त रखा गया है, सरकार का दबाव। अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन वैसा अभी कुछ होते हुए दिख नहीं रहा। अब देखिए, छात्र तो एक्टिव हुए हैं और उनमें बेचैनी व्याप्त है कि आखिर हमारी परीक्षाओं को इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है, इतने सालों से लटका के रखा गया है। और वो आंदोलन की भी बातें कह रहे हैं। छात्रों का दबाव होता है तो सरकार पे दबाव होगा, और सरकार का दबाव होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी की परिस्थिति जो है वो चिंताजनक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।